नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा सिबिल स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। 5 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा हो सकता है। सिबिल स्कोर की बात करें तो क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका एक स्कोर बनता है जो कि आपका जो पैन कार्ड होता है। जब भी आप लोन लेते हैं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट लिमिट लेते हैं, पे लेटर ऐप यूज़ करते हैं, तब वो जब आप रीपेमेंट करते हैं तो सिबिल स्कोर जो है वो ऊपर और नीचे होता है। और जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप नेगेटिव में जाएँगे। तो उसी चीज़ का जो सिबिल स्कोर होता है, उसके बेस पे आपको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये डिसाइड होता है कंपनी के एंड से, चाहे वो बैंक हो या थर्ड पार्टी कंपनीज़ हों। तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, क्रेडिट कार्ड देना है कि नहीं देना है। तो 5 चीज़ें जिसकी वज़ह से आप उसको बढ़ा सकते हैं और उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। पहले पॉइंट की बात करूँ तो पेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है। जब भी आपको कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है कि आपने टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं किया है, ओवरड्यू कितनी बार हुआ है या फिर आप पेमेंट करने में कितनी बार फेल हो चुके हैं। तो आप कंटिन्यू जो पेमेंट हिस्ट्री होती है उसको सही रखने के लिए टाइमली आपको पेमेंट करना है और एक बार भी ड्यू चार्ज वगैरह ना करिए और ना ही ओवरड्यू चार्जेस हो और ना ही कि आपने ईएमआई मिस कर दी है। तो पेमेंट हिस्ट्री भी आपको सही रखना है, पहली ये चीज़ हो गई। क्रेडिट यूज़ भी देखा जाता है इसमें। क्रेडिट यूज़ होता है मतलब आपको अगर 15,000 की लिमिट मिली हुई है तो उसमें से आप 7,000 8,000 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 50% आप यूज़ कर रहे हैं और 15,000 में से 7,000 8,000 यूज़ कर रहे हैं या 50,000 में से 25,000 यूज़ कर रहे हैं। तो 50% 60% यूज़ करेंगे तो ऐसा आपका जो सिविल स्कोर में रिपोर्ट जाता है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उस प्रोफ़ाइल को यूज़ करना होता है या फिर उस अमाउंट को यूज़ करना होता है तो जिसने भी लिया है वो उसका 50% 60% ही यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे होंगे या फिर और भी ऑप्शंस होंगे उसके पास। लेकिन जब आप पूरा ही पूरा यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी रिपोर्ट में जाता है कि पूरा ही अमाउंट वो यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि और भी उसको रिक्वायरमेंट है पैसे की, क्योंकि वो पूरा अमाउंट यूज़ कर ले रहा है, तो उसके पास और कहीं ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो पूरा 100% उस क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है। तो वो चीज़ भी आपको कम रखना है। 50-60% आप किसी भी लिमिट जो भी आपकी मिली है, उसका यूज़ करें। तीसरी बात करते हैं एज ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने दिन से बना है? अब अकाउंट कैसे बनता है? जब भी आप कोई ईएमआई पे कोई सामान लेते हैं या कोई लोन लेते हैं पहली बार, उसके बाद आपका पैन नंबर जो है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो जाता है सिविल स्कोर के रिपोर्ट में कि इस प्रोफाइल ने लोन लिया है या फिर ईएमआई पे कोई सामान लिया है, तो उसको किस तरह से रीपेमेंट कर रहा है और कितने दिन हो गए हैं। तो उस दिन से वो काउंट होता है और उस दिन से अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल अकाउंट पुराना है, आप सिविल स्कोर में भी देखेंगे तो वहाँ पे एज ऑफ अकाउंट का लिखा रहता है। तो वहाँ पे जो एज ऑफ अकाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ भी है। तो अगर आपने अभी तक सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में एंट्री नहीं ली है, तो अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उसको अगर नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो या बढ़े। उसकी वजह से आपको इन फ्यूचर जब भी आपको लोन लेना होगा या फिर कोई चीज़ ईएमआई पे लेनी होगी, तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। चौथी चीज़ बात कर लेते हैं क्रेडिट मिक्स का। किस-किस से लोन लिया है आपने। क्रेडिट मिक्स होता है कि आपने कितना जो है किससे कितना क्रेडिट उठाया है या फिर लोन उठाया है और कितनी किस तरह से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। और कम लिया है तो अच्छा है, ज़्यादा लिया है तो वो सिबिल स्कोर में ऑलरेडी चला जाएगा, यानी कि कई जगह से आपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी वो कहीं न कहीं सिबिल स्कोर पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए कि जितनी रिक्वायरमेंट हो, अननेसेसरी मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी आप कहीं भी अप्लाई करके कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड ना ले लें। क्योंकि मेरा काम है, यानी कि आपको वीडियो बनाना, तो मेरा तो कई जगह हो जाता है जिसकी वज़ह से आप देख रहे होंगे कि नए टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं है, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो फिर मैं वीडियो बनाने में थोड़ा-सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज नहीं पहुँच पाती। और चैनल का टैगलाइन भी है कि पहले नॉलेज या प्रैक्टिकल फिर वीडियो, तो उस चीज़ का भी रहता है। तो ज़्यादातर कोशिश जो रहती है कि प्रैक्टिकल किया जाए उसके बाद वीडियो बनाया जाए, तो उसकी वजह से कई सारी जगहों पे पैन कार्ड या फिर क्रेडिट रिपोर्ट को देखते हुए या फिर अप्लाई करते हुए देखना पड़ता है, तो अब जो ऑफ़र्स हैं वो मुझे नहीं रिसीव होते हैं, तो वो इस चीज़ का इफ़ेक्ट है। क्रेडिट मिक्स काफ़ी हो चुका है क्योंकि कई जगह जो है अकाउंट मेरा बन चुका है, तो कई जगह आपको नहीं लेना है, एक जगह से कहीं से आप ले लीजिए और उसी को कंटिन्यू करिए, मैनेज करिए। तो ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं है जो ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, और ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर में ये जाता है कि टाइम से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऑलरेडी
वो अपने आप को मैनेज कर रहा है, वो प्रोफ़ाइल मतलब किसी का भी हो सकता है, मेरा, आपका। तो जो प्रोफ़ाइल का जो वो बंदा है या फिर जिसने यूज़ किया है, उस प्रोफ़ाइल ने ऑलरेडी अच्छे तरीके से मैनेज किया है और अपना जो ड्यू डेट है उससे पहले ही पेमेंट वो कर दे रहे हैं। तो इसका ये जाता है सिविल स्कोर में कि इनके पास ऑलरेडी पैसा है और जो मैनेजमेंट है इनका वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर देते हैं। वैसा नहीं है कि ड्यू डेट से पहले ही हर बार पेमेंट करना है। अगर आपके पास है और आपको लगता है कि पेमेंट कर देना चाहिए तो ड्यू डेट से पहले भी कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। सिविल स्कोर बढ़ाने का ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आपको अगर कोई और चीज़ पता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है, तो कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।